Hello and welcome everyone. Today in this video we are going to discuss the very first chapter of child development and pedagogy जिसका नाम है concept of development and its relationship with learning। ये आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आज हम उसी चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। सो हाय एंड वेलकम एवरीवन। मैं अंजलि कुमारी, आप सभी की होस्ट, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सीटेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रोथ यानी वृद्धि क्या होता है। सो लेट अस डिस्कस। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ growth refers to changes that occurs in quantitative aspects of our body, example height, weight। इस पॉइंट का मतलब है कि वृद्धि हमारे शरीर में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन जैसे कि हमारी हाइट और वेट का बढ़ना वृद्धि यानी ग्रोथ का नाम देते हैं। हमारे शरीर में जितने भी मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं जैसे कि हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, उसी को हमने वृद्धि यानी ग्रोथ का नाम दिया है। हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ग्रोथ इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट कंटिन्यूस टिल मैच्योरिटी। इस पॉइंट में ये लिखा है कि ग्रोथ जो है वो जीवन पर्यंत प्रक्रिया नहीं है, वो एक समय के बाद रुक जाती है। यानी ज़िंदगी भर हमारी हाइट, हमारा वेट नहीं बढ़ता, ये एक समय के बाद रुक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो वृद्धि है वो विकास का ही एक हिस्सा होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट यानी विकास क्या होता है। तो आइए जानते हैं विकास हम किसे कहते हैं। So the very first point is development refers to several qualitative and quantitative changes occurring simultaneously with growth। यानी जो डेवलपमेंट विकास होता है वो जो है वृद्धि से बड़ा होता है। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन नहीं होता, बल्कि जैसे कि हम समय के साथ अपनी सोच समझ में भी बेहतर होते जाते हैं, ना कि केवल हाइट में बढ़ते रहते हैं, उसी को हमने डेवलपमेंट का नाम दिया है। और ये ग्रोथ के साथ होता है। यानी डेवलपमेंट तभी होगा जब आपके अंदर ग्रोथ होगी। बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर किसी की समझ जिससे 2 साल में थी वैसे 5 साल में नहीं होती, क्योंकि समय के साथ उस व्यक्ति का सोचने का जो क्षमता होता है वो भी बेहतर होते जाता है। Next point is development is a lifelong process. It does not stop after attainment of maturity। ये जो डेवलपमेंट होती है ये जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। ये हमारे गर्भ से लेके कब्र तक होते रहती है। ये जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक ये चलती रहती है, क्योंकि हम ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं। जैसे हम 5 साल में होते हैं वैसे हम 10 साल में नहीं होते, क्योंकि हमारी जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो एज के साथ और बेटर होती जाती है। हमारे जो अनुभव होते हैं उसको हम ज़िंदगी में, और जो डेवलपमेंट होता है वो मैच्योरिटी के साथ रुकता नहीं है, ये चलते रहता है। जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती हम डेवलप होते रहते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ डेवलपमेंट इज़ एन इंक्लूसिव टर्म विच इंक्लूड्स ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। यानी डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ा एरिया है जिसके अंदर ग्रोथ एंड मैच्योरेशन आता है। यानी जो ग्रोथ और मैच्योरेशन होता है वो डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा होता है। यानी जो डेवलपमेंट है वो अपने अंदर समाहित कर लेता है किसको? ग्रोथ और मैच्योरेशन को। यानी विकास जो है वो अपने अंदर वृद्धि और परिपक्वता को समाहित कर लेती है। अब हम जानते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी दोनों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के बीच का अंतर क्या होता है। आइए जानते हैं कि दोनों के बीच का अंतर क्या होता है। सो ग्रोथ, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़
Number 1, changes in quantitative aspects, example increase in height, length, weight, etc. refers to as growth. तो जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो भी मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि हमारा हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, इन सभी को हमने ग्रोथ का नाम दिया है. Changes in quantitative as well as qualitative aspects, example overall changes in shape, form or structure resulting in improved working or functioning is known as development. इस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे कि आपने बहुत ही छोटा बच्चा यानी नवजात शिशु को कभी देखा होगा, उसके जो हाथ होते हैं उसकी मुट्ठियाँ बंधी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो समय के साथ बड़ा होता है तो उसकी जो मुट्ठी यानी फीस्ट बंधी होती है वो धीरे धीरे खुलने लगती है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट होने लगता है. जैसे कि आपने देखा कि बच्चे पहले कलम को ढंग से नहीं पकड़ सकते, लेकिन समय के साथ साथ वो धीरे धीरे उस कलम को ढंग से पकड़कर लिखने लगते हैं. तो ये भी डेवलपमेंट ही होता है, क्योंकि छोटे बच्चे की उंगलियां इतनी मैच्योर नहीं होती कि वो ढंग से पेन को पकड़कर लिख सके, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है वैसे वैसे उसकी उंगलियों की मसल भी डेवलप हो जाती है और वो अच्छी तरीके से पेंटिंग या फिर लिखने लगता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रोथ इज़ वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. वृद्धि जो है वो विकास का ही एक हिस्सा है. Development is wider and comprehensive term. It refers to overall changes in an individual. यानी जो डेवलपमेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक समावेशी टर्म है जो अपने अंदर परिपक्वता और वृद्धि को समाहित कर लेता है. ये एक बहुत ही ब्रॉड एरिया है. ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, यानी ग्रोथ को हम माप सकते हैं. जैसे कि हमारी हाइट हो गया, हमारा वेट हो गया, उसको हम समय के साथ जो है माप सकते हैं. वो कभी घट भी सकती है, कभी बढ़ भी सकती है. जैसे हमारा मतलब वेट हो गया, वो समय के साथ घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है. भले हाइट जो है वो एक बार हमने जितना अटेन कर लिया वो नहीं घटेगा, लेकिन जो हमारा वेट होता है वो समय के साथ जो है घटता बढ़ता रहता है. को हम अच्छी तरीके से माप भी सकते हैं. तो अब हम जानते हैं कि डेवलपमेंट कैन ओनली बी प्रेडिक्टेड, यानी डेवलपमेंट को हम बस प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं. कल वो व्यक्ति जैसा था, आज उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया है, वो हम बस प्रेडिक्ट करते हैं, यानी अनुमान लगाते हैं कि हाँ आज वो शायद कल से बेटर हो गया है, या फिर उसके समझने और सोचने की क्षमता कल से ज़्यादा अच्छी हो गई है. लेकिन ये चीज़ को हम माप नहीं सकते. जैसे हमारा हाइट और वेट होता है उसको हम मशीन के ज़रिए माप सकते हैं, लेकिन जो हमारी समझ होती है वो कल से कितनी ज़्यादा बढ़ गई है या कितने किसी भी यूनिट में माप नहीं सकते. ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू फिज़िकल एस्पेक्ट्स ओनली सच एज़ हाइट एंड वेट, यानी ग्रोथ जो है वो सिर्फ फिज़िकल एस्पेक्ट्स तक ही सीमित है. यानी जो हमारा हाइट होता है, हमारी वेट होती है, उस तक ही ये सीमित होती है वृद्धि. और नेक्स्ट हम देखेंगे विकास. डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल एस्पेक्ट्स सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सोशल, इमोशनल. तो जो विकास होता है वो सिर्फ एक पक्ष में नहीं होता, यानी ये हर एक पक्ष में होता है, क्योंकि समय के साथ हम सिर्फ फिज़िकली डेवलप नहीं होते, यानी सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं डेवलप होता, साथ में हमारे जो सोचने, समझने, बोलने और जो सोशल है, सामाजिक जो विकास है वो भी बेहतर होते जाता है. इमोशनली भी हम मैच्योर हो जाते हैं. जैसे हम जब किंडरगार्टन में होते हैं तो हम जब स्कूल जाते हैं तो रोने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं स्कूल जाना हमारे लिए एक बहुत ही मज़ेदार काम हो जाता है, क्योंकि हमें सीखने में मज़ा आने लगता है और हम रोते नहीं हैं. नेक्स्ट इज़ ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, यानी ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट लाए ही, वृद्धि जो है वो विकास लाएगी ही. जैसे कि एक बच्चा होता है, वो जैसे ही उसका हाइट बढ़ जाए, एग्जाम्पल लड़कों में आपने देखा होगा कि लड़कियों के मुताबिक बहुत जल्दी हाइट इंक्रीज़ हो जाती है. तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी समझ भी बेहतर हो गई है, वो जो है एज के साथ ही आएगी. जिस चीज़ की समझ उन्हें 14 साल में आनी है वो 14 साल में ही आएगी. ऐसा नहीं होता कि वो बच्चा
10 साल का है तो उसका हाइट बढ़ गया है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो है 14 इयर्स की मैच्योरिटी आ जाएगी। ग्रोथ इज़ नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट टू टेक प्लेस, यानी वृद्धि ज़रूरी है विकास होने के लिए। बिना वृद्धि के विकास नहीं हो सकता, क्योंकि जब अगर वो बच्चा जो है नहीं बढ़ेगा तो फिर जैसे वो बच्चा बहुत छोटा है तो वो चल नहीं सकता, लेकिन जैसे वो अगर जब बढ़ेगा तभी वो जाकर चल सकता है। अगर वो थोड़ा भी नहीं बढ़ा तो क्या वो चलना सीखेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी जो मैच्योरिटी है वो उसके अंदर नहीं आ पाएगी। वो जब भी आएगी जब उसका हाइट इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट, ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, यानी ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है, वो जीवन पर्यंत नहीं चलता। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो मैच्योरिटी के बाद जो है रुक जाता है। डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट गोज़ फ्रॉम वूम टू टूम, यानी ये एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो कि गर्भ से लेके कब्र तक चलता है। ये जो प्रोसेस है वो रुकता नहीं है, वो जीवन पर्यंत चलते ही रहता है। डेवलपमेंट जो है, समय के साथ हम बेहतर होते जाते हैं। जैसे हम 2 साल में होते हैं वैसे हम 6 साल, 7 साल, 8 साल में नहीं होते। हम समय के साथ काफ़ी बेहतर होते जाते हैं अपने सभी पक्षों में, शारीरिक, सामवेगिक, सामाजिक, सभी पक्षों में हम समय के साथ बेहतर होते जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।